पानी में तुम्हारे आंसू भी बह गए बेटा। मुझे तो नजर आए, लेकिन उसे नजर नहीं आए। किसी के आंसुओं को अनदेखी करना भूल हो सकती है, लेकिन देखकर जानबूझकर सच को स्वीकार ना करना बहुत बड़ी गलती है। और वो गलती आर्यन ने की और वो कर रहा है। बेटा, सबने उसे समझाने की कोशिश की, आकाश ने इसके बारे में प्रूफ भी किए, लेकिन वो मानता ही नहीं। उसे क्या प्रमाण चाहिए? वो तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? बेटा, मुझे तो बस एक बात नजर आती है कि अब उसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, मगर चुप था। मैं चुप इस वजह से था कि मुझे लगा था कि मैं उसे और वक्त देना चाहिए। मगर क्या हुआ? अगर तुम्हारा चेहरा बदल गया है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारी क्या गलती है? रिश्ते तो आत्माओं से बंधे होते हैं। क्यों नहीं आर्यन तुम्हारे अंदर झांक कर देख पा रहा है? ऐसी बात नहीं है पापा, सब कुछ इतना जल्दी। नहीं बेटा, नहीं। ये सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ एक बहाना। उसकी गलतियों को छुपाने के लिए। दुर्गा, आज तुम्हें उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन आज ही वो तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन बेटा, तुमने तो हमेशा उसका साथ दिया। सुमित्रा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें तो आर्यन के कुंडली के दोष के बारे में बताया गया था, लेकिन तुमने बिना परवाह किए उसका साथ निभाया। सुमित्रा ने तुम्हें उससे दूर करने के लिए कितनी अड़चनें खड़ी की, लेकिन तुमने उन सब मुश्किलों को पार कर दिया। तुमने तो मौत को भी चुनौती दी, लेकिन वो आर्यन, क्या किया उसने? क्या किया तुम्हारे लिए? मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा के पास तुम्हारी इन सब मुश्किलों का हल है। तुम अपने आप को उसकी पत्नी कहती हो, लेकिन इस घर में तुम एक मेहमान की तरह गेस्ट रूम में रहती हो। अब मैं अपनी बेटी को अपनी बड़ी बहन के घर ज्यादा देर मेहमान बन के नहीं रहने दूंगा। अब तुम यहां नहीं रहोगी, मेरे साथ चलोगी, अभी और इसी वक्त। नहीं पापा, मैं नहीं आ सकती। यही तो मेरा घर है, यही मेरे अपने हैं। हाँ बेटा, यहां सब तुम्हारे अपने हैं, सब तुम्हारे अपने हैं, सिवाय तुम्हारे पति के। हाँ बेटा, जिस घर में पति का प्यार नहीं, वो घर पत्नी के लिए घर नहीं, धर्मशाला होती है। उस धर्मशाला में रहने से अच्छा है कि तुम अपने घर चलकर रहो। चलो बेटा, और मेरे साथ चलो। हाँ मेरे बेटे। नहीं पापा, पापा नहीं। चलो मेरे साथ, चलो। वो एक्चुअली हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी ऑपरेशन आ गया था। और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। तुम एक काबिल डॉक्टर हो, एक जिम्मेदार बेटे हो, एक प्यार करने वाले भाई हो, मगर पति का धर्म निभाना तुम्हें आया ही नहीं आर्यन। आर्यन, इंसान अपनी जिंदगी में कई सारे रिश्ते साथ लेकर चलता है। हर रिश्ते की एक अहमियत होती है, लेकिन पति का रिश्ता सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसी रिश्ते की डोर से बंधकर एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर एक पराये घर चली आती है। लेकिन हाँ, जब पति अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता है तो इस रिश्ते की क्या अहमियत बची रह जाती है? जो गैर जिम्मेदाराना हरकत तुमने आज की है, उससे तुम्हारे और दुर्गा के रिश्ते को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है तुमने।
हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं फंस गया था हॉस्पिटल में। आई एम रियली सॉरी। आप कहते तो मैं दुर्गा को भी कह देता हूँ सॉरी। दुर्गा, 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 दुर्गा कहाँ हो? चलो, ये खुशी की बात है कि तुम्हें पता तो चला कि वो दुर्गा है, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी है। वो चली गई। चली गई? नहीं, शायद ये कहना ठीक होगा कि उसके पापा लेकर चले गए उसे। वो तो हर पल यही कहती रही कि मैं नहीं जाना चाहती। शायद इसी उम्मीद से कि तुम आओगे और तुम उसे रोक लोगे। नहीं पापा, पापा मैं नहीं जाना चाहती। अब हम पापा को क्या समझाते हैं? वो ठीक ही तो कह रहे थे। बार बार अपनी बेटी को अपमानित होते कैसे देख सकते थे वो? तुम उसे रोकते तो भी किस रिश्ते का वास्ता दिखा? उसके पापा ने कहा कि मेरी बेटी अपनी बहन के घर कितने दिनों तक एक मेहमान बनकर रह सकती है, और उनकी इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। आर्यन, हम सब जानते हैं कि तुमने सब जानबूझकर नहीं किया, पर एक फोन तो कर सकते थे ना। हाँ बुआ, पर क्या? हर बात की एक सीमा होती है। कब तक दुर्गा के सब्र का इम्तिहान लेते रहोगे तुम? हर एक चीज की हद होती है। बेटा, तुमने मौका खो दिया है। तो क्या दुर्गा हमेशा के लिए जमशेदपुर चली गई है? वो पूना गई है। वहां से वो और उसके पापा जमशेदपुर जाएंगे, और फिर शायद वहां से लंदन। आर्यन, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज फिर से एक बार दुर्गा इस घर से दूर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। दुर्गा, 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 दुर्गा। दुर्गा, बस इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? तुम तो कहती थी तुम दुर्गा हो, मेरी दुर्गा। तुम तो कहती थी कि तुम छोड़कर नहीं जाओगी। तुम वापस ही क्यों आई अगर छोड़कर जाना था तो? दुर्गा, ये तो तुम्हारा अपना घर था, और तुम मुझे तो जानती ही हो कि कितना जिद्दी हूं मैं।
तुम एक बात और जानती हो कि मैं दुर्गा के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना मैं। फिर भी मुझे छोड़कर यहां चली आई, क्यों? अगर मैंने तुम्हें छोड़कर चले ही जाना था तो यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार नहीं करती। पापा ने कितना कहा कि मैं उनके साथ चलूं, पर जा नहीं पाई, रुक गई यहीं। जानती नहीं थी कि तुम मुझे रोकने आओगी भी या नहीं। अरे कैसे नहीं आता तुम्हें रोकने, कैसे चले जाने देता तुम्हें मैं? दुर्गा, बहुत जुदाई सही है, अब और जुदाई नहीं सह सकता मैं, और ना ही सह पाऊंगा मैं, नहीं। एक बार पहले भी माँ दुर्गा ही साक्षी बनी थी हमारे मिलन की। और इस बार भी उन्हीं की नजरों के सामने एक बार फिर से हम मिल रहे हैं। तब भी मैं माँ के चरणों में बैठी अपनी जिंदगी की मंजिल पाने के लिए प्रार्थना कर रही थी, और आज एक बार फिर से मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी है। तब भी माँ ने ही सिंदूर का रंग मेरी मांग तक पहुंचाया। और आज भी माँ का आशीर्वाद ही सिंदूर बनकर मेरी मांग में सजने लगा है। और इस बार फिर हम एक दूसरे का हाथ थाम कर एक कसम खाते हैं कि हमारे कदम एक ही राह पर उठेंगे जिंदगी भर। आइए। माँ आप तो कमाल है, हमारे स्वागत की पूरी तैयारी करके बैठी हैं। आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे की आदतों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वो फैसला करने में वक्त तो लेता है, लेकिन हाँ, एक बार फैसला कर ले तो अपनी मंजिल को पाकर ही रहता है। मृदुला बस करो तारीफ, बस करो। जरा सोचो, अगर आर्यन लेट हो जाता और दुर्गा हमेशा के लिए चली जाती तो? मैं अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कहीं नहीं जाती, इरादों की पक्की है। और इस घर के लिए इसके दिल में जो प्यार है ना, वो उसे कहीं नहीं जाने देता। और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी तो है मेरी दुर्गा पर। अरे अरे बस बस, बुजुर्गों के पांव छूते, यंगस्टर के थोड़ी।
mother. Good evening, mother. गुड इवनिंग मदर। Good evening, mother. वेलकम मदर। हम सब बहुत खुश हैं कि आप हमारे स्कूल की नई हेड बनी। मुझे भी यहाँ आकर बहुत खुशी मिली है। खुशी मिलेगी।